सोचिए, एक ऐसा लड़का जो न बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन उसका सपना भारत की क्रिकेट टीम की ओर से वर्ल्ड कप खेलना। घर में गरीबी इतनी कि किसी कोचिंग अकादमी में नाम लिखवाने के पैसे तक नहीं। सुबह वो भैंसें चराने खेतों में जाता और वहीं लकड़ी के स्टंप जमीन में गाड़कर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करता। हर गेंद सीधा स्टंप्स पर वार। उसका निशाना इतना सटीक कि जैसे गेंद खुद रास्ता जानती हो। गांव के पास एक क्रिकेट अकादमी थी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो चुपचाप वहां पहुंच जाता। दूर खड़े होकर कोच को खिलाड़ियों को सिखाते हुए देखता। जो बातें उसे समझ नहीं आती उसकी छोटी बहन इशारों में समझा देती। लेकिन घर की सच्चाई अलग थी। अब्बू चाहते थे कि वो खेतों में काम करे ताकि घर चल सके। बहन की जिद पर उसे 1 साल का मौका मिला। शर्त साफ थी, अगर 1 साल में कुछ नहीं किया तो सपना यहीं खत्म। अगले दिन वो फिर अकादमी के बाहर खड़ा था। कुछ बातें उसे समझ नहीं आ रही थीं। तभी उसकी छोटी बहन हिम्मत जुटाकर कोच के पास जाती है। परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसका भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना टूट ना जाए। तभी कोच उसे गेंद फेंकने का सही तरीका समझाते हैं और यहीं से इकबाल की कड़ी और मेहनत भरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके दिल में बस एक ही सपना था, भारत की तरफ से क्रिकेट खेलना। इकबाल के अब्बू को उसकी ट्रेनिंग की जरा सी भी भनक नहीं थी। उसकी माँ चुपके से उसके लिए सफेद क्रिकेट ड्रेस लेकर आती है। कोच सभी खिलाड़ियों को नया शेड्यूल दे देते हैं और इकबाल हर रोज ट्रेनिंग पूरी करके जल्दी घर निकल जाता है, क्योंकि अब्बू के आने का समय हो चुका होता है। घर वाले भी ऐसा दिखावा करते हैं ताकि किसी को शक न हो। इसी तरह इकबाल रोज छिप कर ट्रेनिंग करता रहता है। लेकिन जब वह बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाता तो एक दिन गुस्से में तेज गेंद डालता है और गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर पर लग जाती है। कोचिंग सेंटर से निकाले जाने के बाद इकबाल और उसकी बहन दुखी होकर घर लौटे हैं। घर पहुंचते ही इकबाल गुस्से में अपना पुराना क्रिकेट स्टंप उखाड़कर फेंक देता है और मजबूरन अपने पुराने काम में लग जाता है। रात के समय इकबाल अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगता है। गुस्से में वह अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की तस्वीरें जलाने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। ये तो वही आदमी है जो अक्सर उसके खेतों में शराब के नशे में पड़ा रहता है। इकबाल समझ जाता है कि वह शराबी शख्स कभी पुराना क्रिकेट खिलाड़ी रहा होगा, इसलिए अगली सुबह वह उसके पास जाकर उससे बॉलिंग सिखाने की गुजारिश करता है। शुरुआत में शराबी चाचा उसे गुस्से में भगा देते हैं, लेकिन इकबाल हार नहीं मानता। वह रोज सुबह उन्हें जगाकर बॉलिंग सिखाने की अपनी जिद दोहराता रहता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ खेल नहीं, उसका सपना है। चाचा मान जाते हैं और उसे अगली सुबह बॉलिंग सिखाने के लिए बुलाते हैं। ये सुनकर इकबाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़ता हुआ अपनी बहन पिंकी के पास जाता है और उसे यह खुशखबरी सुनाता है। दोनों की आंखों में नए सपने चमकने लगते हैं। सुबह होते ही इकबाल पूरी तैयारी के साथ तय जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन समय बीतता जाता है और चाचा नहीं आते। धूप तेज हो जाती है, इंतजार लंबा होता जाता है। आखिरकार इकबाल और पिंकी उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंचते हैं, जहां चाचा नशे की हालत में मिलते हैं। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जब चाचा इकबाल की मासूम आंखों में टूटा हुआ सपना देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन इकबाल नाराज होकर खेत की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब बदल गया। अब रोज सुबह इकबाल चाचा के घर पहुंचता है, आंखों में आग, दिल में सपना। चाचा उसे सही रन अप, सही ग्रिप और सही लाइन लेंथ सिखाने लगते हैं। इकबाल की हर गेंद धड़ाम सीधे उसी निशान पर जा लगती जो चाचा बताते। गलती होती तो डांट नहीं, समझाना मिलता। हर छोटी सी छोटी बारीकी, हर कलाई का मूवमेंट, हर कदम का संतुलन। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। फील्डिंग के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था, तो इकबाल और पिंकी ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भैंसों पर नंबर लिख दिए और उन्हें दूर दूर खड़ा कर दिया। पिंकी पीछे से नंबर दिखाती और इकबाल बिना सुने बिना बोले सिर्फ इशारे समझकर उसी दिशा में सटीक निशाना लगाता। शुरुआत में गेंद भटकती रही, लेकिन कुछ ही दिनों में हर गेंद बिल्कुल सही नंबर पर। धीरे धीरे गांव का वो लड़का जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, एक खतरनाक गेंदबाज बन चुका था। चाचा समझ गए अब ये हुनर गांव की सीमाओं में नहीं रुक सकता। जब इकबाल के चाचा सिलेक्टर से उसका नाम लिखने की गुजारिश करते हैं तो सिलेक्टर उसे मामूली खिलाड़ी समझकर मना कर देता है। वह ताना मारते हुए कहता है, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में लिया तो मैच हार जाओगे। लेकिन चाचा हार नहीं मानते। बार बार हाथ जोड़ने पर सिलेक्टर आखिर कह देता है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट गेंदबाजी दिखा दो। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। इकबाल गेंद हाथ में लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना है, खुद को साबित करना। पहली गेंद तेज और सटीक, दूसरी गेंद और भी खतरनाक। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद आई कहां से। तभी सिलेक्टर जमीन पर 1 रुपए का सिक्का रख देता है और कहता है, अगर सच में हुनर है तो इस सिक्के पर निशाना लगाकर दिखाओ। सबकी सांसें थम जाती हैं। इकबाल दौड़ता है, गेंद फेंकता है और थक, गेंद सीधा सिक्के पर जाकर लगती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। सिलेक्टर खुद खड़ा होकर कहता है, यह लड़का मामूली नहीं, हीरा है। इकबाल को तुरंत दूसरी टीम में शामिल कर लिया जाता है। चाचा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पसीना बहाता और रात में चुप चुप कर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। थकी हुई आंखें मगर दिल में आग, क्योंकि उसका सपना छोटा नहीं था। एक दिन उसके चाचा उसे रणजी टीम के ट्रायल पर ले जाते
आते हैं। वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। किसी ने भी उस साधारण से लड़के को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही इकबाल ने गेंद हाथ में ली, मैदान की हवा बदल गई। उसकी हर गेंद में रफ्तार भी थी, धार भी और जुनून भी। पूरा मैदान हैरान रह गया। इकबाल ने अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिला दी। अगले ही दिन अखबारों में उसकी गेंदबाजी के चर्चे छपने लगे। गूंगा बहरा लड़का बना रणजी का हीरो, ऐसी सुर्खियां हर तरफ थीं। चाचा की आंखों में गर्व था। उन्होंने इकबाल की मां को कुछ पैसे और एक मोबाइल फोन दिया ताकि वह अपने बेटे का फाइनल मैच देख सकें। जब इकबाल के अब्बू को उसके संघर्ष और मेहनत की सच्चाई पता चली तो उनका दिल भर आया। फाइनल का दिन आ जाता है। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। इकबाल जैसे ही मैदान में उतरता है, उसकी नजर अचानक दर्शक दीर्घा में खड़े अपने अब्बू और अम्मी पर पड़ती है। जो अब्बू पहले क्रिकेट से नफरत करते थे, आज वही उसे हौसला देने आए हैं। ये देखकर इकबाल के अंदर नई ताकत आ जाती है। उसका मुकाबला कमाल की टीम से होता है। मैच शुरू होने से पहले एक छोटी लड़की उससे ऑटोग्राफ मांगती है। इकबाल मुस्कुरा देता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि लोग उसे पहचानने लगे हैं। गेंदबाजी शुरू होती है। पहली ही ओवर में विकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमाल की टीम दबाव में आ जाती है और इकबाल की टीम मैच जीत जाती है। अगले दिन बल्लेबाजी में भी उसकी टीम शानदार प्रदर्शन करती है और 324 रन बना देती है। मीडिया इकबाल के घर पहुंच जाती है। उसके अब्बू गर्व से कहते हैं, ये मेरा बेटा है। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। फाइनल से एक रात पहले जब इकबाल अकेले अभ्यास कर रहा होता है, तभी उसका पुराना कोच वहां आता है। एक कोच की धमकी और एक लड़के का सपना टूटने के कगार पर। अगले दिन मैदान में सब कुछ बदला हुआ था। इकबाल जानबूझकर धीमी गेंदबाजी कर रहा था और कमाल, वह हर गेंद पर चौका, फिर छक्का, फिर एक और छक्का जड़ रहा था। कमेंट्री बॉक्स से आवाज गूंजती है, ये वही इकबाल है जिसने कल तहलका मचा दिया था। बाउंड्री लाइन पर खड़े चाचा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लंच ब्रेक, चाचा ने इकबाल को पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सपने डर से नहीं टूटते, डर तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेता है। अगर आज झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। ये शब्द इकबाल के दिल में आग बनकर उतर गए। मैच दोबारा शुरू। अब इकबाल का रनअप लंबा था। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में जीत की चमक। पहली तेज गेंद, सीधा स्टंप उखड़ गया। पूरा मैदान सन्न। दूसरी गेंद, विकेट। तीसरी, फिर विकेट। एक के बाद एक, 5 विकेट। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कोच के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन असली मुकाबला अब भी बाकी था।